हेलो स्टूडेंट्स, करते हैं क्लास 5 की वर्कशीट नंबर 16 सब्जेक्ट इंग्लिश। और इसमें है पार्ट नंबर 16 द लिटिल बुली। आते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। चूज़ द राइट आंसर। सही उत्तर का चयन करना है आपको। फर्स्ट पार्ट देखिए, वाई डिड ऑल द चिल्ड्रन हेट हरी। सारे बच्चे हरी से नफरत क्यों करते थे? इसका आंसर होगा बी, बिकॉज ही ऑलवेज पिंच्ड देम, यानी कि वो हमेशा दूसरे बच्चों को चूटी मारता रहता था। सेकंड, nobody took Hari's hand, nobody went near him, nobody played with him. This shows that Hari had C, no friends. इसका अर्थ हुआ कोई भी हरी से हाथ नहीं मिलाता था, कोई भी उसके पास नहीं जाता था, कोई भी उसके साथ नहीं खेलता था। इससे यह पता चलता है कि उसका कोई दोस्त नहीं था। आते हैं थर्ड पार्ट पे। हरी वॉज पिंच्ड टिल ही वॉज ब्लैक एंड ब्लू मीन्स हरी को तब तक चोटी काटी गई जब तक कि वह काला और नीला नहीं हो गया। इसका मतलब है ए, देयर वर ब्रूइजेस ऑन हिज बॉडी, यानी कि उसके शरीर पर चोट या खरोंच के निशान हो गए। आते हैं सेकंड पार्ट क्वेश्चन पे। क्लासीफाई द फॉलोइंग एक्शंस इनटू फ्रेंडली एंड अनफ्रेंडली। इसमें देखिए आपको कुछ एक्शंस दे रखे हैं और आपको उनको कैटेगराइज करना है। फ्रेंडली एक्शंस में यानी दोस्ताना व्यवहार में, और अनफ्रेंडली एक्शंस में यानी बिना दोस्ती वाले व्यवहार में। तो चलिए करते हैं फ्रेंडली एक्शंस। रिस्पेक्टिंग अदर पीपल, यानी दूसरे लोगों की आदर करना। सेकंड, बीइंग हेल्पफुल टू एवरीवन, हर किसी की मदद करना। 3, हेल्पिंग योर क्लासमेट्स इन स्कूल, अपने साथियों की स्कूल में मदद करना। 4, प्रोटेक्टिंग अ वीकर पर्सन, किसी कमज़ोर आदमी की रक्षा करना। और देखिए अनफ्रेंडली एक्शंस कौन कौन से होते हैं। ईटिंग अ स्मॉल चाइल्ड्स टिफ़िन, छोटे बच्चे का टिफ़िन खा लेना। कॉलिंग पीपल बैडली, दूसरे लोगों को बुरा बुरा बोलना। 3, पुशिंग अ स्मॉलर बॉय एंड मेकिंग हिम क्राई, एक छोटे बच्चे को धक्का देना और उसको रुलाना। और 4th, शाउटिंग एंड फ्रेंड्स, दोस्तों पर चिल्लाना। क्वेश्चन नंबर 3, सफिक्स इज अ पार्ट ऑफ द वर्ड एडिड टू द एंड ऑफ अ वर्ड टू चेंज इट्स मीनिंग। अब बच्चों, सफिक्स जो है एक वर्ड का ऐसा हिस्सा होता है जो शब्द के पीछे लगता है और वह शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देता है। अब देखिए आपको ना कुछ शब्द दे रखे हैं, इनके पीछे आपको ly यानी एक सफिक्स लगाना है और आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। जैसे पहला है स्ट्रॉन्ग, इसका बना स्ट्रांगली और इसका सेंटेंस बना दिया आई स्ट्रांगली एडवाइज यू टू स्टॉप बुलिंग। अब बनाते हैं हार्ड से बना हार्डली, आई हार्डली टेल अ लाई। हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से, तो इसका सेंटेंस का मतलब हुआ कि मैं मुश्किल से ही झूठ बोलता हूँ। थर्ड देखिए बैड, बैड का हुआ बैडली, ही नीड्स मनी बैडली, यानी उसको पैसे की बहुत सख्त आवश्यकता है। ब्राइट से बनेगा ब्राइटली, यानी चमकना बहुत तेज़ी से। सन इज शाइनिंग ब्राइटली, यानी सूरज बहुत तेज़ी से चमक रहा है। सॉफ्ट, सॉफ्टली। प्लीज़ स्पीक सॉफ्टली, यानी धीरे धीरे या मृदु भाषा में बात करें। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आर्टिकल्स दे रखे हैं। 3 आर्टिकल्स होते हैं बच्चों, ए, एन और द। ए और एन आर्टिकल्स जो हैं ये सिंगुलर के साथ में इस्तेमाल होते हैं, एक वचन के साथ में, और द किसी के साथ भी इस्तेमाल हो सकता है। दोनों में फ़र्क ये है कि जब कोई चीज़ निश्चित नहीं होती है तो उसके लिए हम ए या एन का इस्तेमाल करते हैं, और किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति के लिए हम द का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। अ बी वॉज ड्रिंकिंग वाटर ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर, इट फेल इन टू द रिवर, द डव that was watching all this plucked a leaf and threw it near the bee. The bee climbed on the leaf and flew out. It thanked the dove for saving its life. After some days, a hunter came there. He saw the dove sitting there on the branch of an apple tree and aimed his gun at it. The bee saw that the dove was in danger. It flew at once and stung the hunter's hand. The hunter missed the aim as his hand felt the acute pain. In the meantime, the dove flew away and its life was saved. आते हैं क्वेश्चन 5 पे। थिंक एंड राइट। हैव यू एवर ट्राइड टू बुली समवन, इफ यस हाउ। क्या आपने कभी किसी को परेशान करने की कोशिश करी है? नो, आई हैव नेवर ट्राइड टू बुली समवन। नहीं, मैंने कभी भी किसी को परेशान करने की कोशिश नहीं करी। सेकंड पार्ट, डिड समवन ट्राई टू बुली यू, इफ यस हाउ डिड यू सेव योर सेल्फ। क्या कभी आपको किसी ने परेशान किया है, और अगर किया है तो फिर आपने अपने आप को कैसे बचाया? येस, माई क्लासमेट्स ट्राइड टू बुली मी, देन आई टोल्ड दिस टू माई टीचर। हाँ, मेरे क्लास के साथियों ने मुझे बुली करने की कोशिश की थी, तब मैंने अपने टीचर को इस बारे में बता दिया। थर्ड, व्हाट आर द थिंग्स यू कैन डू से नेक्स्ट टाइम इफ़ समवन ट्राइज टू बुली यू। अगर भविष्य में आपको कभी कोई परेशान करता है तो आप क्या कहेंगे या क्या करेंगे?
आई कैन शाउट फॉर हेल्प एंड आई कैन टेल द टीचर अबाउट दिस। मैं मदद के लिए चिल्लाऊंगा और अपने टीचर को इस बारे में बताऊंगा। अब देखिए यहाँ पे रिस्पॉन्डिंग टू बुलीज है। इसमें एक बच्चा है और एक बड़ा बच्चा है। तो छोटा बच्चा जो है ना बड़े बच्चे से कह रहा है कि स्टॉप, यू कैन नॉट स्केयर मी एनी मोर, यानी कि अब तुम मुझे और नहीं डरा सकते हो। तो बड़ा बच्चा क्या कहेगा, आई विल बीट यू, मैं तुम्हें पीट सकता हूँ। छोटा बच्चा बोलता है कि आई विल टेल द टीचर अबाउट दिस, मैं टीचर को इस बारे में बताऊंगा। तो बड़ा बच्चा बोलता है कि आई विल वॉक अवे एंड विल नॉट फाइट, कि मैं चला जाऊंगा और मैं लड़ाई नहीं करूंगा। फिर छोटा बच्चा बोलता है वी नीड टू बी फ्रेंडली विद ईच अदर, यानी हमें एक दूसरे के साथ में दोस्ताना व्यवहार से रहना चाहिए। तो द चिल्ड्रन शुड बी फ्रेंडली विद वन अनदर, यानी हर बच्चे को दूसरे बच्चों के साथ में दोस्ताना व्यवहार रखना चाहिए। अब आते हैं कुछ नए वर्ड्स पे। ब्रूज का मतलब होता है चोट या खरोच। हॉरिड का मतलब होता है भयानक। होर्स का मतलब कर्कश आवाज़। टिंसर का मतलब चिमटी जैसा औजार पकड़ना। स्टॉक का मतलब होता है मुख्य तना। और निप्ड का मतलब होता है चुटकी काटी। तो बच्चों ये हमारी इंग्लिश की वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। आप बने रहें हमारे चैनल पढ़ो इंडिया पर और भी वर्कशीट्स के सॉल्यूशन के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।